हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 13 गुलाब का घमंड। प्यारे बच्चों, इस पाठ में घमंड के बारे में बताया गया है। बच्चों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को अपने से कम या अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि गुलाब के पौधे पर खिले फूल को अपनी सुंदरता पर घमंड हो जाता है कि वह सबसे सुंदर है। बच्चों, उस गुलाब के पौधे को, गुलाब के फूल को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड हो जाता है कि वह अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता और अन्य फूलों को अपने बराबर का नहीं समझता। वह समझता है कि यहाँ सबसे सुंदर मैं हूँ, तो मैं इन बदसूरत फूलों के पास क्यों रहूं। बच्चों, वह अपनी सुंदरता के घमंड में सब कुछ भूल जाता है और हवा से विनती करता है, प्रार्थना करता है कि उसे जड़ से अलग कर दे। क्यों? क्योंकि वह राजा है। वह अपने आप को उन फूलों का राजा समझता है और राजा की जगह बाकी फूलों के पास नहीं होनी चाहिए। बच्चों, सुंदर होने के साथ साथ हमें विनम्र भी होना चाहिए। विनम्र मतलब नर्म दिल के इंसान। नर्म यानी सॉफ्ट हार्ट, अन्यथा हमारी सुंदरता का कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए बच्चों, कहानी पढ़कर जानते हैं कि जड़ से अलग होने के बाद गुलाब के फूल के साथ क्या हुआ। गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, पर जब कोई अपनी सुंदरता पर घमंड करने लगता है तब भी क्या वह सुंदर लगता है? आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। बच्चों, गुलाब का फूल हम सभी जानते हैं कि गुलाब के फूल बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन क्या हमें अपनी सुंदरता पर घमंड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि गुलाब के फूल के साथ क्या हुआ। बगीचे में गुलाब के कई पौधे थे। एक पौधे पर गुलाब की एक कली दिखाई पड़ी। हवा चली, वर्षा की बूंदें छिटकी और धूप की किरणें उस पर पड़ी। वह कली एक सुंदर फूल में बदल गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक बगीचा होता है और उस बगीचे में गुलाब के बहुत सारे पौधे होते हैं। रंग बिरंगे फूलों के पौधे होते हैं। एक पौधे पर गुलाब की एक कली दिखाई पड़ी। जब हवा चली और बारिश की कुछ बूंदें उस फूल पर पड़ी और धूप की किरणें, सीधा जो धूप की रोशनी थी वो उस कली पर पड़ी, तो वह कली एक सुंदर फूल में बदल गई। मतलब वह कली खिल गई। ऐसा सुंदर गुलाब का फूल आसपास कहीं नहीं था। उस गुलाब के फूल ने अपनी परछाई को बारिश के पानी में देखा तो वह स्वयं की सुंदरता पर इतराने लगा। प्यारे बच्चों, जब बारिश की बूंदें और सूरज की किरणें उस कली पर पड़ी तो वह कली एक सुंदर फूल में बदल गई। ऐसा सुंदर गुलाब का फूल आसपास के जो जितने भी पौधे थे, ऐसा सुंदर गुलाब कहीं नहीं था। और उस गुलाब के फूल ने जब अपने आप को बारिश के पानी में देखा, अपनी परछाई उस बारिश के पानी में देखी, तो वह अपनी सुंदरता पर इतराने लगा। इतराना मतलब वो अपनी सुंदरता पर घमंड करने लगा। गुलाब ने आसपास के फूलों और पौधों को देखा। उन्हें देखकर उसे स्वयं पर घमंड होने लगा। वह सोचने लगा, मैं कितना नासमझ हूँ, इतनी सुगंध का स्वामी हूँ और यहाँ जमीन में गड़ा हूँ। मुझे तो घूम घूम कर लोगों में अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेरनी चाहिए ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें। प्यारे बच्चों, जब उस गुलाब के फूल ने अपने आसपास सभी पौधों को देखा तो उसे अपने आप पर घमंड हो गया कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ और ये गुलाब के फूल मेरे से कम सुंदर है, यानी कि वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है।
तो वो सोचने लगा कि मैं कितना ना समझूं, कि मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं है कि मैं इतना सुंदर हूँ और ये सब फूल मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैं तो सुगंध, सुगंध का मतलब होता है बच्चों खुशबू, कि मैं तो खुशबू का स्वामी हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा खुशबू वाला फूल हूँ और यहाँ ज़मीन में गड़ा हूँ। जब मैं इतना सुंदर और इतना खुशबू वाला फूल हूँ तो मैं यहाँ ज़मीन में क्यों गड़ा हूँ। मुझे तो घूम घूम कर, यानी कि उसको जगह जगह घूम घूम कर लोगों में अपनी सुंदरता और खुशबू को बिखेरना चाहिए, ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ़ करें, ताकि लोग मुझे देखकर मेरी तारीफ़ करें। तभी तेज हवा चलने लगी। उसने हवा से प्रार्थना की कि वह जरा और तेज चले, जिससे वह जड़ से अलग हो जाए। बच्चों, जब वो गुलाब का फूल अपने बारे में इतना सब कुछ सोच रहा था कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे यहाँ ज़मीन में गड़ा नहीं रहना चाहिए, मुझे तो लोगों के बीच में घूम घूम कर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना चाहिए, तो तभी वहाँ पर तेज़ हवा चली। तो उस गुलाब के फूल ने हवा से प्रार्थना की। उसने क्या प्रार्थना की? उसने विनती की कि ए हवा, ज़रा और तेज चलो, ताकि मैं यहाँ इस मिट्टी से, अपनी जड़ से अलग हो जाऊँ। हवा ने उसे समझाया, अरे गुलाब भाई, तुम सच में बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर तुम मिट्टी से अलग हो गए तो मर जाओगे। गुलाब ने कहा। यहाँ जो प्यारे बच्चों, जब हवा ने उसे समझाया कि गुलाब भाई तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर तुम मिट्टी से या जड़ से अलग हो गए तो तुम मर जाओगे। गुलाब ने कहा, यहाँ जो भी फूल पौधे खिले हैं वे मुझे पसंद नहीं और न ही वे मेरे बराबर के हैं। मैं तो फूलों का राजा हूँ, मेरी यह जगह नहीं है। तो बच्चों, उस गुलाब के फूल ने क्या कहा? गुलाब के फूल ने कहा कि ये यहाँ पर मेरे आसपास जितने भी फूल और पौधे हैं वे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और ना ही ये सारे फूल मेरे बराबर के हैं। मैं तो इन फूलों का राजा हूँ और मेरी जगह इनके बीच में नहीं है। बेशक तुम फूलों के राजा हो, लेकिन पैदा तो तुम मिट्टी से ही हुए हो। शीतल हवा ने कोमल स्वर में कहा। आसपास के फूल, पेड़ पौधे सभी गुलाब को समझाने लगे, लेकिन वह गुस्से में सबको अपने कांटे चुभाने लगा। इस पर हवा को भी क्रोध आ गया और वह जोर जोर से चलने लगी। उसने गुलाब के पौधे को जड़ से उखाड़कर नीचे गिरा दिया। तो बच्चों, गुलाब के उस फूल को सभी ने बहुत समझाने की कोशिश की। सबने कहा कि बेशक तुम फूलों के राजा हो, हाँ तुम फूलों के राजा हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम भी मिट्टी से ही पैदा हुए हो। शीतल हवा ने भी उसको समझाया कोमल स्वर में, यानी कि बहुत ही प्यार से उसको समझाया, बहुत ही प्यार से आवाज़ में उसको कहा कि आसपास के फूल, पेड़ पौधे सभी उस गुलाब को समझाने लगे, लेकिन उसको गुस्सा आ गया कि सब उसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उसने गुस्से में आकर आसपास के फूल पौधों को अपने कांटे चुभाने लगा। ये देखकर हवा को भी गुस्सा आ गया। बच्चों, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। तो ये सब देखकर हवा को भी गुस्सा आ गया और वह और भी ज़ोर ज़ोर से चलने लगी और उसने उस गुलाब के पौधे को जड़ से उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़कर उसको फेंक दिया। अब गुलाब का पौधा बहुत खुश था, वह आज़ाद था। वह अपने आसपास देखने लगा। भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फूल खिले हुए थे।
वह अपने घमंड में सीना तान कर चलने लगा। बच्चों, जब हवा ने उसे जड़ से अलग कर दिया तो वो गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि वो आज़ाद हो चुका था, वो फ्री हो गया था वहाँ से और अपने आसपास देखने लगा। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और फूल खिले हुए थे। उस गुलाब के पौधे ने जब जड़ से अलग होकर अपने आसपास देखा तो वहाँ पर अलग अलग तरह के, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, तो उसने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और फूल खिले हुए देखे। वह अपने घमंड में सीना तान कर चलने लगा, यानी कि वो इतरा कर चलने लगा। कुछ दूर जाते ही उसे गर्मी लगी, उसका गला सूखने लगा, उसे लगा कि उसकी पत्तियां मुरझाने लगी है। गुलाब को अपने भीतर कुछ कमजोरी सी लग रही थी। अब उसे आसपास के फूल खुद से अधिक सुंदर और ताजे लग रहे थे। हवा कुछ जोर से चली तो वह लड़खड़ाकर गिर गया। प्यारे बच्चों, जब गुलाब का पौधा जड़ से अलग हो गया था तो वो इतराकर और सीना तानकर चलने लगा, लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे गर्मी लगने लगी और उसका गला सूखने लगा, उसकी पत्तियां मुरझाने लगी थी। बच्चों, जब तेज़ गर्मी में हम लोग थक जाते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं, यानी हमारी जो एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है। तो ऐसे ही जब वो गुलाब का पौधा मिट्टी से अलग हो गया था तो उसे हवा पानी नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से उसे प्यास लगने लगी और उसकी जो पत्तियां थी वो मुरझाने लगी थी। गुलाब को अपने अंदर कुछ कमजोरी सी महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी एनर्जी थी, जो उसे खाद, पानी, हवा ये सब मिल रहा था, वो मिट्टी के कारण मिल रहा था, लेकिन वो मिट्टी से अलग हो चुका था, तो इस वजह से उसे कमज़ोरी महसूस होने लगी। अब उसे आसपास के फूल पौधे, जब वो अपने आसपास के फूल पौधों को देखता था तो वो उसे बहुत सुंदर और ताज़े लग रहे थे और हवा कुछ जोर से चली और वो लड़खड़ाकर गिर गया। कौन? गुलाब का पौधा। जब हवा ने उसे गिरते देखा तो वह और तेज चलने लगी। पौधा उड़कर माली के चरणों के पास जा गिरा। पौधे को कुछ भी होश न था। बच्चों, जब हवा ने उसे गिरते हुए देखा कि गुलाब का पौधा लड़खड़ाकर गिर गया है तो उसने क्या किया कि और तेज हवा चलाई और उस पौधे को उड़ाकर मालिक के चरणों के पास जा गिरा दिया। पौधे को कुछ भी होश न था। बच्चों, हवा ने यहाँ पर उस पौधे पर दया दिखाई। उसने, अगर वो ऐसे ही पड़ा रहता तो शायद उसे कोई न देखता, लेकिन हवा ने क्या किया कि ज़्यादा तेज़ हवा चलाकर उस पौधे को उड़ाकर माली के चरणों में, यानी माली के पैरों में ले जाकर गिर दिया और उस गुलाब के पौधे को बिल्कुल भी होश नहीं था, वो बेहोश हो चुका था। माली ने उसे उठाया और जड़ों समेत मिट्टी में गाड़ दिया। फिर वह पानी लाया, जड़ों के आसपास पानी डाला और पत्तियों पर छिड़का, उन पर लिपटी मिट्टी भी धो डाली। बच्चों, माली ने क्या किया? माली ने उस गुलाब के पौधे को उठाया और उसकी जड़ों समेत उसे मिट्टी में गाड़ दिया। फिर उसने उसमें पानी डाला और उसकी जड़ों और उसके पत्तियों पर पानी छिड़का। उस पर जो मिट्टी लगी हुई थी, धूल मिट्टी, वो सब धो डाली। कुछ देर बाद गुलाब ने आंखें खोली और खुद को जिंदा पाया। उसके मुरझाई पत्तियां सिर उठाने लगी थी। आसपास के फूल उसका हाल चाल पूछने लगे। हवा उसके पास से गुजरी तो पौधे ने हवा से क्षमा मांगी। गुलाब का पौधा कहने लगा, पवन देव, सही कहा था आपने,
मेरा जीवन तो हवा, मिट्टी, पानी और रोशनी से है। इन्होंने मिलकर ही मुझे इतना सुंदर बनाया है। मैं अपने कहे पर लज्जित हूँ, जो मैंने अपनी डाल पर खिले एक फूल पर अभिमान किया। आप मुझे क्षमा कर दो। हवा मुस्कुराने लगी और उसे मीठे झोंके में झुलाकर आगे निकल गई। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही माली ने उस गुलाब के पौधे पर पानी छिड़का तो गुलाब के पौधे ने अपनी आंखें खोलना शुरू किया और उसने क्या देखा, अपने आप को जिंदा पाया, यानी कि वो पौधा अभी भी सांस ले रहा था। उसकी मुरझाई पत्तियां उठने लगी थी, यानी कि उनमें जान वापस आ गई थी। आसपास के फूल उसका हाल चाल पूछने लगे। हवा उसके पास से गुजरी तो पौधे ने हवा से क्षमा मांगी। बच्चों, जैसे ही हवा उस पौधे के पास से निकली तो उस पौधे ने उस हवा से क्षमा मांगी, यानी कि उसने उससे माफ़ी मांगी। बच्चों, क्षमा का मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो उसने हवा से माफ़ी मांगी। उसने पौधे ने यानी गुलाब के पौधे ने हवा से कहा कि पवन देव, आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरा जीवन तो हवा, मिट्टी, पानी और रोशनी से है, क्योंकि इन्होंने ही इन सब ने मिलकर मेरे को इतना सुंदर बनाया है। मैं अपने कहे पर शर्मिंदा हूँ। लज्जित का मतलब होता है शर्मिंदा होना, यानी अपनी गलती का पछतावा। वो अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था। उसने कहा कि पवन देव, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने अपनी डाल पर खिले एक फूल पर इतना अभिमान किया। बच्चों, अभिमान का मतलब होता है घमंड करना। तो उसने कहा कि मैंने अपनी डाल पर खिले एक फूल पर इतना अभिमान किया, कृपया करके आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हवा मुस्कुराने लगी और उसे मीठे झोंके में झुलाकर आगे निकल गई। तो बच्चों, हवा ने क्या किया? हवा उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा उठी और उसने अपने मीठे झोंके देकर उसको झुलाकर आगे निकल गई। तो प्यारे बच्चों, आज हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है? हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप अमीर हैं, बहुत बड़े हैं, तो आपको इस बात का भी घमंड नहीं करना चाहिए। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बच्चों, अगर हम बड़े आदमी बने हैं तो पहले छोटे थे तभी हम बड़े आदमी बने हैं, क्योंकि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम पहली सीढ़ी से डायरेक्ट लास्ट वाली सीढ़ी पर नहीं पहुँचते हैं। हमें सारी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं, तब जाकर हम ऊपर पहुँचते हैं। तो इसी तरह हमें अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप सुंदर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को आप नीचा समझें और उसे नीचे झुकाएं। धन्यवाद।